84 लाख योनि में सभी में आत्माएं हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि चाहे मनुष्य का आत्मा हो या कीट पतंग का आत्मा हो, यहाँ से शरीर त्यागने के बाद वो आत्मा कहाँ जाता है मुझे तो परफेक्ट मालूम नहीं है, लेकिन उस आत्मा का पहचान क्या है कि ये कीट का आत्मा है या मनुष्य का आत्मा है? उसका जैसे इस संसार में आने के बाद आत्मा का कोई पहचान ऐसा नहीं होता है, सूर्य का किरण जैसा होता है ना, तो भगवान के अंश से आत्मा है। तो सूर्य की किरण ये आप छठा स्कंद जो है ना अजामिल चरित में, उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आएगा। प्रभुपाद का परपट पढ़ लीजिए। ठाकुर जी को पता है ये मेरा अंश की नहीं, हमको पता नहीं है। हमको ये पता नहीं होता है कि हम कौन सा शरीर में था। कोई एस्ट्रोलॉजर वाले बता नहीं सकते हैं। ठाकुर जी को पता है, परमात्मा को पता है और जमराज को पता है। दोनों डिसाइड करते हैं ये आत्मा किसी दूसरा शरीर में जाएगा। भागवत पढ़िए, पहले प्रभुपाद का किताब पढ़ लीजिए, सब आ जाएगा। मैं भागवत भी पढ़ा हूँ और गीता भी पूरा पढ़ा हूँ। नहीं पढ़े हैं, प्रभुपाद का परपट नहीं पढ़े आप जी, तात्पर्य नहीं पढ़े, टीका पढ़े नहीं, इसलिए आप बोल रहे हैं ना। छठा स्कंद में जी, पूर्व रूपम विपश्चितम, उस श्लोक निकाल लीजिए। आप तो थोड़ा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। पूर्व रूपम विपश्चितम, ठीक है। हाँ। दूसरा प्रश्न है मेरा, आप शरीर आत्मा कैसा जाता है? आत्मा जैसा शरीर छूट जाता है ना, मन बुद्धि और अहंकार का साथ जीवात्मा जाता है, दूसरा शरीर जमराज का पास जाता है, और उधर परमात्मा हमको ज्ञान देते हैं। परमात्मा के साथ जमराज का कनेक्शन है, वो देखते हैं कि कौन सा कर्म किया है, उनका रिकॉर्ड, तब तो उनको शरीर डिसाइड होता है ये कौन सा शरीर में जाएगा। इसमें परमात्मा रहते हैं, जैसे जज रहता है ना, जज को पता है, वो सब इन्फॉर्मेशन लेता है वकील से, तब वो डिसाइड करता है। हमको पता, जीव को पता नहीं होता है। जीव को क्यों पता नहीं होता है? भागवत बोल रहे हैं, वो अजामिल चरित में है। दूसरा शरीर पकड़ते हैं ना, ये शरीर को भूल जाता है। सो जाते हैं, रात में सो जाते हैं, तो आपको पता है आपका कितना बैंक बैलेंस है। सो गए तो गए, अभी कितना लड़का है ये भी पता नहीं, कहाँ सोए पता नहीं, मरण ऐसा है, सो जाए तो सो गए, खुद को पता नहीं चला। दूसरा शरीर में सिर्फ भगवान को पता है और किसको पता नहीं, जमराज को पता है। दूसरा प्रश्न है, हाँ, जैसे हम लोग आत्मा है, सभी करते हैं, सभी चीज में आत्मा ही का वास होता है और आत्मा दिव्य होता है, परमात्मा का अंश है। तो फिर शरीर मिलने के बाद जो कष्ट होता है, एक तरफ कहते हैं, गीता में भी कहा है कि आत्मा को न जला सकता है, न कोई मार सकता है, न गला सकता है, न उसको कोई कष्ट नहीं होता है। फिर भी शरीर धारण करने के बाद जो कष्ट होता है, वो कष्ट शरीर तो ये मतलब कहते हैं कि ये क्षण है, ये मरने वाला है, इसका नाश होने वाला निश्चित है। जब शरीर का नाश होने वाला निश्चित है और एक तरफ आत्मा को दिव्य कहा जा रहा है, वो मतलब चिंता मुक्त है, कोई चला नहीं सकता है, कोई भी उसको कष्ट नहीं। मैं समझ लिया। कष्ट किसको होता है? आप ये पहने जैकेट पहने हैं ना, वही जैकेट में जला दूंगा, अभी आग लगा लूंगा, आपका क्या होगा? मेरा जैकेट जल गया, दुख नहीं होगा? नहीं, किसको दुख? मेरा देख आप, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए, पहले सुनना है तो उसका बाद बोलना है। आपका जो जैकेट पहने है ना, मैं इसमें आग लगा लूंगा, आपको दुख होगा कि नहीं? जी। क्यों? मेरा जैकेट है, मेरा जैकेट है, और मैं अगर उनका जैकेट में आग लगा लूंगा, आपको दुख होगा? नहीं होगा। इसलिए आत्मा ने शरीर को सोच रहा है ये मेरा शरीर है। आत्मा के बारे में कहा गया है कि आत्मा दुख नहीं होता। सुनो, वो दिव्य है। पहले सुनना चाहिए ना आपको। इसको क्या बोलते हैं? जैसा जैकेट में ये आग लग गया है ना, वो जैकेट आपसे अलग है, लेकिन आप सोच रहे हैं मेरा जैकेट है। समझ रहे हैं ना? आत्मा का ही शरीर पकड़ के कौन सोच रहा है? आप सोच रहे हैं। आत्मा सोच रहा है ना? आत्मा मतलब मैं आत्मा सुनो, आत्मा दिव्य है, तब मुझे ये सोच भावना क्यों आई? इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, पहले सुनना चाहिए ना। सुन लीजिए, आपका क्यों आया कि ये मेरा जैकेट है? आप खरीदिए, आप पहने हैं, आप उनका साथ है, कई दिन से है ना। एक दिन का जैकेट है क्या? उसको साफ सुथरा किए हैं, उनको देखे हैं, चॉइस किए हैं, लाए हैं, पैसा खर्च किए हैं, कमरा में रखे हैं, ड्राई वॉश किए हैं, तो अब तो इनका बात सोचते हैं मेरा जैकेट है। आत्मा ऐसे कई शरीर को पकड़ के बाद उसको क्या किए हैं, उसका बाद उनका भावना हो गया कि मेरा शरीर है तो दिव्य। आप अलग है जैकेट से, लेकिन उनका केयर लेते उनका एसोसिएशन करते आपका भावना आ गया। इसको संस्कृत में आध्यास बोलते हैं। आपको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, ये तत्व जानना पड़ेगा, कमेंट्री पढ़ना पड़ेगा। ये बोलचाल की बात नहीं होता है, ये बोलचाल की बात नहीं होता। अध्यास का मतलब क्या पता है आपको? जैसे आप कोई कमरा में रहते हैं ना, एसी यूज करते हैं, एसी यूज करते कमरा में रहते आपका एडिक्टेड हो गया, एसी के बिना मैं नहीं जी सकता। कहाँ भी जाते हो ना, मुझे एसी चाहिए, एसी कार। आप एसी में नहीं थे, रहते आसक्ति आ गया, अध्यास। आत्मा शरीर में आत्मबुद्धि हो गया। जैसे जैकेट में, आप जैकेट से अलग है, जैकेट का देखभाल करके उनको
केयर करके उनका पहनने का बाद आपका भावना होगा ये मेरा जैकेट है। आत्मा का ऐसा भगवान को भूलने का बाद शरीर पकड़ करके ऐसा भावना हो गया, ये आत्मा का भाव है। लेकिन आत्मा अलग है, इसको अलग करने के लिए यही उपाय है, एक कृष्ण चेतना है, यही उपाय है। पढ़े ना आप वृत्रासुर चरित, एक हाथ कट गया था, भागवत पढ़ना चाहिए ना, हाथ कट गया था, वो तो कभी रुआ नहीं, कभी रुआ है, वो इंद्र को बोल रहा था आ जाओ मारो मुझे मारो, पढ़ना चाहिए ना। वो आत्मस्थिति पर थे, आत्मस्थिति पर चले जाएंगे तो कुछ सुख दुख पता नहीं चलता है। अभी शरीर धारणा पर है ना, इसलिए हम महामंत्र कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, चरणामृत ले रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, ये चेतना आना चाहिए। ये चेतना आ जाएगा तो नुकसान, जैसे आपका कार का एक्सीडेंट हो गया, आपका कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मेरा कार है, मैं पैसा दिया हूँ, मेरा ममता थे, दुख होता है। जैसे शरीर आत्मा का ऐसा बहुत अनादिकाल से संबंध है, मेरापन हो गया है। अध्यास का मतलब मेरापन, उसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है। जैसे आप समझ लिए हैं ना, मैं दिव्य हूं, तो आप दिव्य है तो ठीक है, दिव्य है, बढ़ जाइए इधर, घर का काम नहीं करना, इधर से नहीं जाना है कहाँ। आप दिव्य है, आत्मा है, आपका क्या काम करना है, शरीर का काम, घर गृहस्थ ठाकुर चलाएंगे, आप तो आत्मा है, वो भी एक आत्मा है, हम ऐसे नहीं हो सकते। आत्मा भोजन क्या जरूरत है, आत्मा को भोजन कोई जरूरत नहीं है ना, बढ़ जाइए, होगा नहीं, क्योंकि शरीर पकड़ा है ना आत्मा, हम छुड़ा रहे हैं, ये उपाय है, कृष्ण चेतना छुड़ा रहे हैं आत्मा को, इसको कृष्ण चेतना, हम चेतना दे रहे हैं आत्मा को, तुम कृष्ण का हो, तुम शरीर का नहीं हो, इसलिए सुख दुख का पर पार चलो, इसलिए आत्मचेतना भाव जागृत, इतना जल्दी नहीं होता है, बहुत नाम करना पड़ेगा, प्रसाद पाना पड़ेगा, भगवान की सेवा करना पड़ेगा, धीरे धीरे समझ में आ जाता है, टाइम लगता है, इसको अध्यास बोलते हैं, एडिक्शन, समझ रहे हो ना। हाँ तीसरा और मेरा क्वेश्चन है, जैसे हाँ ठीक है, आप तीसरा मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने कहा कि हम लोग जितने भी मतलब जो सन्यासी हैं, तो वो अपना मंदिर के अंदर या मंदिर कैंपस में खाते हैं, पीते हैं, अपना सो जाते हैं, नाम जाप करते हैं और मंदिर की सेवा करते हैं, भगवान ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो ये जो मंदिर है और जितने भी सामग्री, जैसे कैमरा है, चश्मा पहनते हैं हम, कपड़ा पहनते हैं, ये सब भौतिक चीज़ है, और इसको उत्पन्न करने के लिए किसी गृहस्थ आदमी को यानी किसी कर्मठ की ही जरूरत पड़ती है। तो हम केवल अगर मंदिर में पड़े रहें, नाम जप करते रहें, ये चश्मा या कैमरा या भूज का जो छवि बना हुआ है माटी का या संगमरमर का, या कोई ये पर्दा है, ये मकान जो मंदिर बना हुआ है सीमेंट बालू ईंट का बना हुआ है, ये कैसे आएगा बिना जब हम कर्म नहीं करेंगे। एक जो गृहस्थ है वो कर्म करता, कर्मठ करता, उसी से ये सामग्रियाँ प्रभु का सब कुछ दिया हुआ है, प्रभु का दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसके रूप में परिवर्तन करने के लिए, उसको एक आकृति देने के लिए एक कर्मठ की जरूरत पड़ती है। तो कर्मठ अगर सभी कर्मठ अगर सन्यासी बन जाएगा, तो ये मंदिर या काठ लकड़ी सब ये सब सामग्री कैसे। हाँ ठीक है, बढ़ जाइए, मैं बोल देता हूँ। हमारा उड़िया में कहावत है, जितना कुत्ता है अगर सब वाराणसी चले जाएंगे, उड़िया में कहावत है, समझ रहे हैं ना, जितना कुत्ता है वो अगर सब वाराणसी चले जाएंगे, वाराणसी जाएगा मतलब उद्धार हो जाएगा, ये झूठा पत्ता कौन खाएगा। उड़िया में कहावत ऐसा है, सब लोग सन्यासी बन जाएंगे। तो आप जैसे बोल रहे हैं ना भाई, देखो सुखदेव गोस्वामी के लिए आप मत सोचिए कि आप कर्म करते हैं मंदिर में ये सब लगता है, आप मत कर्म कीजिए, ठाकुर जी को हम पेड़ का नीचे हम रख लेंगे, सनातन गोस्वामी पेड़ का नीचे रखे थे। भाई आप कर रहे हैं तो आपकी भलाई के लिए हम यूज कर रहे हैं, आपका ही मंगल होगा, ठाकुर की सेवा में लगेगा। इसका मतलब नहीं, हम ये नहीं बोलना चाहिए कि आप कीजिए कीजिए। जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण बोलते हैं, चोर अगर सोचेगा अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट चलेगा कैसा। ये चोर का भावना अच्छा है क्या। अरे गवर्नमेंट चाह रहा है कि इसको बंद कर देना चाहिए। भगवान के लिए देखो, भगवान के लिए ये डिपार्टमेंट चलाना, ये हम लोग चोर है ना, समझ रहे हैं ना, कानून को तोड़े इसलिए संसार में हम आए। ये दुखालय है, ये दुख भगवान चाह रहे हैं कि इसको बंद करना है, ये मेटेरियल वर्ल्ड को बंद करना है। हम सोचेंगे अगर सब उद्धार पा जाएंगे तो क्या होगा। नहीं, भगवान का एक बर्डन है, जैसे गवर्नमेंट का जेल वगैरह ना, बहुत बर्डन है। हम लोग चोर है, हम कुछ गंदा काम किया है ना, इसलिए इतना दुख हम भोग रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोलते कोई मत कीजिए, आपको करना है तो कर लीजिए, इसका ठाकुर के साथ मत जोड़िए। आप कर रहे हैं, देखो आजकल इतना डिजाइन आ गया, कैमरा आ गया। सुखदेव गोस्वामी जब बोल रहे थे उधर मोबाइल फोन थे, कैमरा थे। आप कर रहे हैं, हम लाकर आपकी भलाई के लिए यूज कर रहे हैं। आप अगर नहीं करेंगे तो हम यूज नहीं करेंगे। हमारा क्या जरूरत है, भगवान का कुछ जरूरत है, बाबा जी लोग का कुछ जरूरत नहीं है। आप ये पहले हम चादर पहनने थे, कोई हमको लाकर दे दिया स्वेटर, ठीक है बात पहन लेते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो चादर पहन लेंगे। हम जो यूज करते हैं ना, वो आप लोग की भलाई के लिए,
भगवान इसमें भगवान का प्रचार हो रहा है, तुम लगा लो। अगर नहीं मिलेगा तो आप सोच रहे हैं कि कैमरा टेक्निक सब जब बंद हो जाएगा, 4G 5G नेट जी सब जो सब बंद हो जाएगा, ये सब जी बंद हो जाने का बाद भी हमारे ठाकुर जी रहेंगे, हम हरे कृष्ण करेंगे। आप कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं, बुरा मत मानिए। हम ऐसे नहीं बोलते कि संसार में सब काम, क्योंकि आप बैठ नहीं सकेंगे, सब बाबा जी नहीं बन सकेंगे। सोलमाला करने के लिए झुक जाते हैं बाबा जी लोग, और घर गृहस्थ में रहकर आप सब काम बंद करके सोलमाला करेंगे, जब करेंगे। कर्म करना है, नहीं कश्चित क्षणम जातु तिष्ठति अकर्मकृत। भगवान ठाकुर जी अर्जुन को बोले, अर्जुन एक क्षण के लिए कोई आदमी नहीं बढ़ सकता, वो कर्म करना। कर्म कर रहे हो, इसका फल को हम भगवान को दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मना कर रहे हैं कि आप कर्म मत करो, भगवान ऐसा नहीं बोले। कर्म करो, भगवान के लिए करो, कर्म योग, समझ रहे हैं ना, कर्म योग करना है। कर्म के माध्यम से भगवान से युक्त बनो, कर्म नहीं करना है, कर्म करने की तो प्रतिक्रिया आएगा। कर्म जोगी बनो, भगवान जोग शब्द लगाए हैं हर समय। आप मोबाइल का फैक्ट्री है, कुछ जोग हो, किसी भी साधन आप कर रहे हैं ना, खेती करो, बाड़ी करो, कुछ भी कर्म करो, जोग करो। हम क्या मंदिर में बैठे हैं, हम भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म के माध्यम से भगवान से युक्त होने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो सेवा। हमारा ड्यूटी लोग भी है ना, गृहस्थ लोग हैं, हम इनको मना करेंगे यार नौकरी मत करो, करो, लेकिन युक्त नहीं करना चाहिए, इसके लिए चल रहे हैं। नहीं, आप बंद कर देंगे तो हमारा चलेगा हरे कृष्ण। पहले जमाने में इतना कपड़ा वगैरह ठाकुर जी को नहीं देते, सनातन गोस्वामी ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा कपड़ा दे देते, चंदन भी नहीं था, सूखा रुखा खाते थे, ठाकुर जी को दे देते हैं। हमारा पास है, हम दे रहे हैं, अगर नहीं होगा तो चलेगा काम, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी कीजिए, कर्म करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान से युक्त। आपका धन है ना, वो भगवान से युक्त होता है कि नहीं, आपका तन मन धन ये सब भगवान से युक्त होता है कि नहीं, कर्म के माध्यम से, इसको देखना है। ये कर्म जोगी। अर्जुन को ठाकुर जी वो सोच रहा था सन्यासी होने के लिए, आपका प्रश्न का ये उत्तर है। अर्जुन सोच रहा था मैं सन्यासी बनूंगा, ठाकुर जी मनाएंगे सन्यासी मत बनो, युद्ध करो। फिर युद्ध करो आसन के लिए नहीं, मेरे लिए। दुर्योधन कर्म कर रहा था किसी के लिए, पोस्ट के लिए, मैं राजा बनूंगा। अर्जुन युद्ध कर रहा था किसी के लिए, भगवान के लिए। ये अंतर है, समझ रहे हैं ना। हम अर्जुन हैं, हम युद्ध कर रहे हैं, हमारे डिवोटी लोग अर्जुन हैं, भगवान के लिए हम कर रहे हैं। हम दुर्योधन नहीं है, कर्म करता है खुद के लिए। ठाकुर जी कभी कर्म करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कर्म करके फिर संसार में बैठ जाएंगे, फिर इधर ही रहेंगे। भगवान ये नहीं चाहते, तुम कर्म करो, क्योंकि शरीर है, कर्म करके युक्त हो, मुझसे युक्त हो और इस संसार से पार होकर जाओ, ठीक है ना। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय, राधा मदन गोपाल की जय, भक्त की जय,